नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब अब उनको देना होगा जिन्होंने टेरर फंडिंग की पूरी कहानी रखी और उस फंडिंग में टेरर को किस तरीके से भारत में एक बार फिर से मजबूती के साथ रखा जाए, उसकी पूरी की पूरी कहानी रची गई है। इस कहानी में अंडरवर्ल्ड है, इस कहानी में पाकिस्तान आर्मी है, इस कहानी में आईएसआई है और इस कहानी में है वो हलाल सर्टिफिकेट। जी हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज जो खुलासा हम करने वाले हैं इस और शायद ही किसी का ध्यान गया हो। इस पूरी कहानी में वो हलाल सर्टिफिकेट से आने वाले पैसे हैं जिनका सीधा सीधा उपयोग किया जा रहा था टेरर फंडिंग के लिए, और इसी टेरर फंडिंग के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश, उनकी सुपारी दी गई थी। यह तमाम चक्रव्यूह रचा गया, एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की तरफ से। लेकिन इस ज्वाइंट ऑपरेशन को हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने और हमारे देश के पुलिस महकमे ने जिस तरह से ज्वाइंट वेंचर के साथ, मल्टी प्रोंग एक्शंस के साथ नेस्तानाबूद किया, उसे ध्वस्त किया, इससे यह तो तय हो जाता है कि अगर आतंकी 4 कदम चलते हैं तो हमारा देश, हमारे देश की सेना, हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी 400 कदम आगे चलती है। लेकिन हमें कितना सावधान होने की जरूरत है। और जिस बड़े खुलासे की हम बात कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट के पैसों से टेरर फंडिंग, इस दिशा में अब किस तरह से आगे सोच समझ कर रणनीति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होगी। लेकिन जिस बड़े खुलासे की हम बात कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? आतंकी मोहम्मद आमिर जावेद जो लखनऊ से पकड़ा गया, उसके परिवार वाले क्या कहते हैं, पहले जरा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, पढ़ाई वगैरह क्या करते हो, घर पे कौन कौन आता है, भाई कहाँ कहाँ जाता है, लखनऊ से बाहर गए कि नहीं भाई, ये सब वगैरह पूछ रहे थे। आमिर क्या काम करता है? भाई का मेन काम अमरून फूड कंपनी में काम करते हैं। भाई जो है मेन उसमें कंपनी में वो है हलाल ट्रस्ट मैनेजर है मेन। हमारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, पढ़ाई वगैरह क्या करते हो, घर पे कौन कौन आता है, भाई कहाँ कहाँ जाता है, लखनऊ से बाहर गए कि नहीं भाई, ये सब वगैरह पूछ रहे थे। आमिर क्या काम करता है? भाई का मेन काम अमरून फूड कंपनी में काम करते हैं। भाई जो है मेन उसमें कंपनी में वो है हलाल ट्रस्ट मैनेजर है मेन। हमारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, पढ़ाई वगैरह क्या करते हो, घर पे कौन कौन आता है, भाई कहाँ कहाँ जाता है, लखनऊ से बाहर गए कि नहीं भाई, ये सब वगैरह पूछ रहे थे। आमिर क्या काम करता है? भाई का मेन काम अमरून फूड कंपनी में काम करते हैं। भाई जो है मेन उसमें कंपनी में वो है हलाल ट्रस्ट मैनेजर है मेन। हमारी पढ़ाई मोहम्मद आमिर जावेद हलाल टच मैनेजर है। जरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करिएगा, और नहीं जुड़ रहा है तो हमारा एक कार्यक्रम इसीलिए आज विशेष रूप से आपके लिए, ताकि आंखें खुले, आंखें उनकी भी खुले जो लगातार ये कहते हैं कि फंसाया जाता है, जाल बिछाया जाता है। आज उस तमाम जाल से भी पर्दा उठेगा, आज उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठेगा जो बताएगा कि आतंक के निशाने पर हिंदुस्तान अब भी है और नए तरीके का मॉड्यूल तैयार हो चुका है। ये मॉड्यूल कितना खतरनाक है, हम आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, फटाफट आइए समझ लेते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। आतंकी देश पाकिस्तान ने डी कंपनी के साथ मिलकर एक बार फिर से देश पर हमला करने की नाकाम साजिश रची। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई ब्लास्ट जैसा कांड दोहराना चाहता था। दाऊद चाहता था कि भारत में 26/11 जैसी आतंकी घटना दोबारा दोहराई जाए। दाऊद पाकिस्तान और जिहादी गैंग के सपने को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। जिहादियों के निशाने पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के कई बड़े नेता थे। पाकिस्तान में छिपकर बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इस मिशन को ऑपरेट कर रहा था, जो हर तरह से फंडिंग भी कर रहा था। आतंक के नापाक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। पकड़े गए 6 खूंखार आतंकवादी। दो आतंकियों की पाकिस्तान में ट्रेनिंग। दाऊद का भाई अनीस कर रहा था साजिश को ऑपरेट।
दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की शय पर चल रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन जिहादियों की साजिश देश को दहलाने की थी, जिनमें से पाकिस्तान से प्रशिक्षित 2 आतंकवादी भी शामिल हैं। जॉन मोहम्मद शाह शेख कोटा से, ओसामा दिल्ली से, अबू बकर सराय काले खान यानी दिल्ली से, जीशान प्रयागराज से, मूलचंद उर्फ लाला रायबरेली से और आमिर जावेद लखनऊ से। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि आतंकियों के पास से काफी गोला बारूद सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। भारत का भगोड़ा आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इस मॉड्यूल को पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। दाऊद के भाई अनीस को हथियार, गोला बारूद मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान में 15 बांग्लादेशियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें भी इन्हीं के साथ भारत भेज दिया गया था। आतंकियों के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के साथ ही पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की सांठगांठ एक बार फिर से सामने आई है। आईएसआई ने दाऊद के साथ देश को दहलाने की साजिश रची है। साथ ही इसके निशाने पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के बड़े नेता हैं। ये आतंकी दशहरा, नवरात्र, दीपावली में दहशत फैलाने वाले थे। सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी घटना को नाकाम कर दिया है। पकड़े गए सभी संदिग्ध आतंकियों से एटीएस पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में और भी बड़े और नए खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बड़े खुलासे, नए खुलासे, वो खुलासे जो बताएंगे कि नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है, फंडिंग का भी नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है। और इसीलिए जिस मल्टी प्रोंग एक्शंस की बात हम लगातार करते हैं, इस मंच से लगातार हम आपको बताते हैं कि चौतरफा ही घेरना होगा। वो घेरने का वक्त आ चुका है इन आतंकियों को। और आइए इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करती हूँ चारों मेहमानों का, स्क्रीन पर आमने सामने आ भी चुके हैं। स्वागत करती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। साथ ही साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से फॉर्मर एडीजीपी के जैन साहब और हमारे साथ फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं मुकेश जी आपके साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि जिस खुलासे की बात आज हम कर रहे हैं, हर दिशा में हम देख रहे हैं कि जांच हो रही है, टेरर फंडिंग को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिस पर इस वक्त फोकस करने की जरूरत है, हलाल सर्टिफिकेट के पैसों से टेरर फंडिंग, ये कितना बड़ा खुलासा और क्या खुलासा आज आप कर रहे हैं सुदर्शन के दर्शकों के लिए? लावनी, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। एक खुलासा इस कनेक्शन में, ये जो 6 बड़े खूंखार आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनका हलाल सर्टिफिकेट से क्या संबंध है। और जमीयत उलेमाए हिंद जो है, जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत में एक बड़ी एजेंसी, हालांकि 6-7 एजेंसियां हैं जो हलाल का सर्टिफिकेट देती है, लेकिन जमायत उलेमाए हिंद जो है, जमीयत उलेमाए हिंद, ये सबसे बड़ा संगठन है जो हलाल का सर्टिफिकेट देता है। और अभी जो ये गिरफ्तार हुआ है, लखनऊ से जो आमिर गिरफ्तार हुआ, उसका जो भाई है उसने बोला है, और जो अपने जो हमारे जो सोर्सेज से जो पता चला है कि इसमें जो टेरर फंडिंग, इसमें जो पैसा हुआ है, और दाऊद का जो नाम आ रहा है, दाऊद के नाम के साथ जो अनीस, जो उसके भाई का नाम आ रहा है, ये सारे वो लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं हलाल नेटवर्क को। और हलाल नेटवर्क के जरिए जो पैसा है, इसकी कहीं ऑडिट नहीं होती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हलाल नेटवर्क पे और हलाल से आए पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी को नहीं पता। ये केवल भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, और दूसरे करीब 117 देशों में हलाल सर्टिफिकेट जो है ये काम चलता है इसका। और इन सभी 117 देशों में हलाल का पैसा, सर्टिफिकेशन का पैसा कहाँ जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो इससे लिंक जो यहाँ पे जुड़ रहा है कि चूंकि आमिर जो है, आमिर काम करता था, हलाल सर्टिफिकेशन का काम करता था वो, और वो जमायत उलेमाए हिंद के उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उस नेटवर्क से जुड़े होने के कारण ही इसकी जो है गिरफ्तारी हुई है। और इसके जो लिंक मिले हैं वो इसी जमायत उलेमाए हिंद से लिंक मिलने के बाद जो है इसे गिरफ्तार किया गया है।
और एक चीज़ जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हलाल का जो हलाल सर्टिफिकेट का जो पैसा है वो पैसा तो यहाँ पे आ ही रहा था, और इस पैसे को जो ट्रांसफ़र किया जाता है इसके ट्रांसफ़र का बहुत आसान तरीका है। जो सर्टिफिकेशन का पैसा एक नंबर से जाता है, और हालांकि अगर जो विश्व हिंदू परिषद की आपत्ति रही है, और काफ़ी पहले से आपत्ति विश्व हिंदू परिषद जताता रहा है कि हलाल का पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है, ये हम और आप हैं लावनी, जो भारत के लोग हैं वो हलाल सर्टिफिकेट, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं यहाँ पे आप नमक खरीदते हैं, आप मैगी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, आप कैंडल खरीदते हैं, दिया सलाई खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं, किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही वो मार्केट में आपके और हमारे पास आता है। यानी जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसका एक पैसे का जो पार्ट है वो हलाल को भी जाता है, इस नेटवर्क को जाता है। और ये जो नेटवर्क है ये जमाते का काम क्या है, भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उस आतंकवादी घटनाएं में जितने भी आतंकी हैं उन सब के केस को लड़ रहे हैं। अभी देखिए सीए वाला जो मामला था उसमें जितने भी आरोपी थे, दिल्ली दंगा के जितने भी आरोपी थे, जितने बम ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, उनके करीब 700 आतंकियों के जो केस हैं जो अभी विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग है, उन केस को लड़ने के लिए फंडिंग जो है यही ये जमायत कर रहा है, और इनको जो पैसा है हम ही आप दे रहे हैं। एक तरीके से हमारे पैसे से ये हमारे खिलाफ आतंकवाद की घटनाएं कर रहा है, और हमारी ही सुपारी निकाल रहा है, हमारे ही प्रधानमंत्री, हमारे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उसी पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो ये नेटवर्क का बड़ा खुलासा है, क्योंकि इससे पहले जो पैसे आते थे लावनी, उस पैसे का लिंक ईडी जोड़ती थी, कहाँ से आया, खाड़ी देश से आया, पाकिस्तान से आया, इंडोनेशिया से आया, कहाँ से आया, वो चीज़ें जो है अब बहुत हद तक मोदी सरकार आने के बाद से बंद है। तो अब इस जो नेटवर्क है, इस हलाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है, और हलाल नेटवर्क के जरिए जो है फंडिंग की गई है, इस तरीके की जानकारी है, और इस तरीके की जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए के सर आपके पास सीधे अभी पहले आऊंगी, क्योंकि हम जब एक्सटर्नल नेक्सस की होती है बात तो बड़ी इजीली हम पॉइंट्स कनेक्ट कर लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे किसी भी प्रोसीजर में इंटरनल नेक्सस को तोड़ना। और आज जो बातें हर तरफ से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, ये सारी चीज खुल्लम खुल्ला है, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन जो चीजें हो रही है, जिस इंटरनल नेक्सस की मैं बात कर रही हूँ, उसको सैबोटाइज करना आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज है अब हमारे लिए, जैसा कि जो खुलासा भी हम सामने कर रहे हैं, जिस और अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था इस पूरे प्रकरण में? क्या सर? देखिए लावनी जी, जो खुलासे हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये पहली बार है पब्लिक में इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके चैनल ने पहली बार जब आपने ये बात उठाकर हलाल ट्रस्ट की बात की है, और मुकेश जी को मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफी चीजें पढ़ता रहता हूं, रिसर्च चलती रहती है, मगर कहीं चीजें यहाँ अटक जाती हैं। ये पहली बार ये खुल के आया कि जिस तरह हलाल सर्टिफिकेट के पैसे आ रहे हैं, देखिए तार तो बाहर अंदर के कैसे जुड़े हैं, और ये जो खुलकर आया है पहली बार पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं, कैसे लोग आपको आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे उनको वहां से भेजा जाता है मस्कट में कैसे लोग उससे उनको रिसीव करते हैं, फिर वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में उस जगह जाते हैं ग्वादार में, जो कि चाइनीज के इलाके का अंदर क्या है, फिर वहां से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो कराची का शहर है, जहां का एक बहुत जाना पहचाना जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो खाट कहते हैं, खाट में कैसे पाकिस्तानी के ऑफिसर्स उनको ट्रेनिंग करते हैं, और फिर उसी रास्ते से आपको यहाँ पहुंचा देते हैं। ये इन चीजों को खुलासा हो गया, इतनी क्लियरिटी कहीं नहीं थी। कहाँ मिसिंग है जो पैसे का नेटवर्क, क्योंकि पैसे का नेटवर्क पहले देखिए इनको बाहर से पैसे आते थे, सऊदी अरेबिया से पैसे आ जाते थे, और ये लोग जकात के पैसे से चलाते थे इंतजाज। अब जो सबसे बड़ा खुलासा मुझे या मेरे लिए भी बहुत बड़ा अच्छा ये मेरे रिसर्च के लिए मिला है कि ये क्या है जो कि जमात उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जो मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर में आप देखिएगा तो सारा सोशल एक्टिविटीज लिखी हुई है। वहां पर दिखाते हैं कि हम तो सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर हलाल का जिस तरह से सर्टिफिकेट का पैसा, जैसा ये बताया कि 117 देशों में जब ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा मनी, चंक ऑफ मनी, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो हमारे देश के अंदर में जो अंदरूनी तार जुड़ी है, और इनके लोगों को देखिए, जो ये पकड़ा गया है मोहम्मद अमीर, वो मैनेजर है
इस ट्रस्ट का, और मैनेजर इन ट्रस्ट का भी पकड़ा जाना, उसके साथ लिंक होना और उसकी खुलासा आप जो कर रही हैं, और काबिले तारीफ है जो हमारे एनआईए है, आईबी है, स्पेशल फोर्सेस है, स्पेशल, और इसका इंटरनल तार को तोड़िएगा तो एक्सटर्नल तार को आप आराम से तोड़ सकते हैं। उसके लिए एट्रीब्यूशन के लिए आपके पास फौज है, इच्छा शक्ति हो तो आप कर सकते हैं उसको, और उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, जितने भी मनी के आपने देखा होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में थे, उसका एक जो ये था, जो आने का था, वो दूसरा तरीका था। उस समय बहुत सारे लिंकेजेस थे, उनके तार पूरे देश की जगह में जुड़ी हुई थी। मेरी बार पहली बार खुलासा हुआ है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुकेश जी को धन्यवाद देता हूं उसके ऊपर। बिल्कुल। और ऐसे में पीके जैन साहब के पास अब जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और जैन साहब, सबसे इम्पोर्टेंट 93 का वो दौर जब कहा जा रहा है, अभी जो खुलासा हुआ है उसे 93 के दौर से जोड़ा जा रहा है कि एकदम उसी की तर्ज पर, उसी के आधार पर अब सीरियल ब्लास्ट कराने की तैयारी थी। लेकिन 93 के कंपोनेंट्स और 2021 के कंपोनेंट्स, जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे भी उस वक्त और अब के कंपोनेंट्स में जो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आया, और उस वैक्यूम को वर्तमान जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने भर दिया। ये सब चीजें जब तैयार हुई तो इसके पीछे आधार कैसे बना? क्योंकि आप लोगों ने काम किया हुआ है, आप ग्राउंड पर थे उस वक्त, तो अभी कितना बड़ा अंतर आपको नजर आ रहा है? 93 में ये गैंग जो थे पूरी तरह से एक्टिव थे, इनकी बहुत बड़ी ट्रेल थी, बहुत सारे लोग इनके साथ में गुर्गे इनके जुड़े हुए थे, और वो इनके कहने पे सारे काम करते थे। इनका स्मगलिंग का काम था, प्रोस्टिट्यूशन, सिनेमा की ब्लैक मार्केटिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग्स, जिस भी चीज का आप नाम ले उस चीज में ये लोग घुसे हुए थे, और इनका बहुत बड़ा गैंग था, और प्रोटेक्शन मनी चलता था। बहुत सारे पुलिस अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और पॉलिटिशियंस इनके पेरोल पे थे। इसलिए जब इन्होंने वो काम किया, 93 के ब्लास्ट किए, तो जितना भी सामान इन्होंने स्मगल किया देश में, RDX हो, वेपन्स हो, वो सब उसी चैनल के थ्रू इंपोर्ट किया था, स्मगल किया था, जिस चैनल से उनकी चांदी सोना आता था। लेकिन 93 में क्योंकि दाऊद भाग गया, उससे पहले, ब्लास्ट होने से पहले बाकी के सारे लोग जो थे इंपॉर्टेंट, वो सब भाग गए। तो बहुत दिन तक, अगले 6-7 साल तक ये लोग एब्सेंशिया में अपनी सरकार चलाते रहे। लेकिन धीरे धीरे 97-98 में इनकी कमर तोड़ दी गई। एक नया कानून बनाया महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, उसकी वजह से इन लोगों की कमर टूटी। और जो दाऊद इब्राहिम था उसके ऊपर केस चला, वो आज भी भगौड़ा है, हमारे यहाँ वांटेड है। उसके बाद में टाइगर मेमन आया वापस, उसके ऊपर केस चला, उसको फांसी की सजा हो गई। वो सारी सब कहानी आपको मालूम है। अभी का जो उसके बाद में जो माफिया की कमर थी मुंबई में से टूट गई। जो थोड़े बहुत लोग बाद में थे वो बाद में न्यूट्रलाइज हो गए। आज की तारीख में दाऊद के साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसमें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हो, चाहे वो इलीगल शॉप्स बनाने में हो, चाहे वो क्रिकेट बुकिंग बैटिंग में हो, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग में हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग इनके साथ में फाइनेंशियल तौर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्रीट में मसल पावर नहीं है। अब ये जो आज की घटना जो हुई है, कल की जो घटना हुई है, अब इससे एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान जो है वो दाऊद के जो छिन्न भिन्न हो चुका है नेटवर्क, उसको दोबारा से खड़ा करके उसके माध्यम से दहशतवादी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, दाऊद या उसका जो भाई है अनीस इब्राहिम, जो नंबर 2 गिना जाता है गैंग में, वो सोच रहा है कि इसी माध्यम से मैं अपने पुराने गैंग को दोबारा रीऑर्गेनाइज करूं और वापस जो उनकी एक्टिविटीज चालू थी उनको शुरू करें, और हिंदुस्तान में एक नया दौर दहशतवाद का और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, इस तरह का जो दूसरा दौर है उसको शुरू किया जा सके। ये उनका अभी मकसद। जिस मॉड्यूल को वो रीऑर्गेनाइज्ड करना चाह रहे हैं, उस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ आधारभूत चीजें चाहिए होती है। हम सिर्फ मैन पावर की बात नहीं करेंगे, हम जिस हलाल सर्टिफिकेट के पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन को लेकर बीते दिनों भी आप देखिए बहुत सारी बातें हुई थी। और मुझे याद है कि जमीयत उलमाए हिंद के जो सेंटर्स थे, खास तौर से जेके में, उनमें से कई सेंटर्स बंद हुए, वहां के लोग भाग गए, पहले भी बहुत सारे खुलासे हुए, लेकिन सर्टिफिकेशन देने का काम जारी रहा। यानी इंटरनल नेक्सस, जो मॉनेटरी नेक्सस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप क्या इस चीज से पूरी तरह से सहमत हैं? जो खुलासा हम कर रहे हैं कि हाँ, इस चीज का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें,
हलाल सर्टिफिकेट के पैसों का? बिल्कुल है। देखिए, मेरे को लगता नहीं कि ये बीजेपी की सरकार आने के पहले और आपके इस मुद्दा उठाए जाने से पहले बहुत सारे लोगों को हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन ऐसा फंड जिसका ऑडिट ना हो, जिसके पैसे कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, उसके ऊपर कोई चेक और बैलेंसेस ना हो, वो पैसा कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के लिए जा रहा है, इसके बारे में किसी के मन में शंका उपस्थित ही नहीं होनी चाहिए। तो ये पैसा कहीं ना कहीं इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को फॉरवर्ड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूर यूज किया जा रहा है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो ये अभी जी वेद भूषण जी से भी जरा एक कमेंट ले लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वेद जी, मुझे याद है कि पहले जब हमने इस चीज़ का बड़ा खुलासा आज से कई महीने पहले बिंदास बोल कार्यक्रम जो हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी करते हैं, उन्होंने इस बात को देश के मंच पर रख दिया था। और उस वक्त हमें याद है कि बहुत सारे लोगों ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अकेले आप थे जिन्होंने कहा था कि इस सवाल का जवाब है और जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सरकार, विपक्ष, संपूर्ण देश की है। आज फिर से वही मुद्दा सामने है। पाकिस्तान का कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, आईएसआई का कनेक्शन, ये सब कुछ आम बात है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन अंदर जो हो रहा है उस पर से पर्दा उठना चाहिए। वेद भूषण जी। बिल्कुल लावणी जी, आप ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हमें बाहर से तो खतरा है ही, हमें पता है कि अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, आईएसआई तमाम हमारे दुश्मन है, पर सबसे बड़े दुश्मन एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे इस देश के अंदर बैठा हुआ है। वो तमाम चीजों की कोशिश करता है हिंदुस्तान की को तोड़ने के लिए। अब जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया है और जो आईएसआई के चीफ काबुल में उनसे दोस्ती का हाथ मिलाने गए हैं, और जिस तरह से उनको सुविधाएं और सहूलियतें मुहैया कराई जा रही है तालिबान को, वहां के गृह मंत्री जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम अमेरिका गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेयर्ड है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, जिस देश का गृह मंत्री उग्रवादी होगा, वांटेड होगा पूरी दुनिया में, वो आतंक के सिवा कुछ नहीं फैलाया जाएगा। उस हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये ग्लोबल एक वार्निंग के रूप में दिल्ली पुलिस की या हमारे पुलिस फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाबी है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है अफगानिस्तान में जो तालिबान का नया रूप आया है, उससे उसका क्या असली रंग निकल कर आएगा। तो उसी क्रम के अंदर इसको देखा जाए। जो आरडीएक्स की रिकवरी हुई है, ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं, और जो इनके कनेक्शंस तमाम स्टेट में है, महाराष्ट्र के अंदर है, लखनऊ यूपी के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, जिस तरह से मस्कट में गए, किन लोगों ने इनको फाइनेंस किया। अभी आप कह रहे थे, इसी तरह से एक मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर वर्ड है रकात और जकात। वो अपने लोगों के लिए, जो बिजनेसमैन आदमी है, बड़े बड़े लोग हैं, अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो निकालते हैं अपने धर्म के नाम, अपनी बिरादरी के नाम, अपने धर्म को फैलाने के लिए, बल्कि फैलाना तो नहीं कहना चाहिए, उग्रवाद को फैलाने के लिए वो इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस तरह की जो फंडिंग है जिनकी आज आप बात कर रही हैं, इस तरह की फंडिंग वहां बिल्कुल नॉर्मल है, और ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में कि इस तरह का पैसा केवल और केवल टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर लगाया जाता है। चलिए, इस्लामिक देशों में तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में, भारत में अगर ये होने लगे और दूसरी तरह से फंडिंग हो टेरर के लिए, दूसरे रास्ते से भी, जो कि अभी पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन है, तो इसे नॉर्मल नहीं कहा जाएगा। तो दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 बड़े आतंकी पकड़े गए हैं। इन 6 बड़े आतंकियों की तरफ से लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और इन खुलासों में कहा जा रहा है कि आतंक एक बार फिर से सरगर्म हो चुका है हिंदुस्तान की सरजमी पर। लेकिन इन सब के बीच आतंक को पोषित करने के लिए जो फंडिंग है, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड जो सैबोटाइज हो चुका था, वो एक बार फिर से रिएक्टिव हुआ है। लेकिन इन सबके बीच, जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं, अगर अंडरवर्ल्ड फिर से रिएक्टिव हुआ है तो फिर उसे रीऑर्गेनाइजेशन के लिए खाद और पानी कैसे मिल रहा है? क्या वो इंटरनल नेक्सस जिसको हम हलाल सर्टिफिकेट से आए हुए पैसों का नाम दे रहे हैं, वो पैसे जिसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, क्या वक्त आ गया है कि उसका लेखा जोखा पढ़ा सुना समझा जाए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए? ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि जब मोहम्मद आमिर जावेद को पकड़ा गया और उसके बारे में पता चलता है, उसके काम के बारे में पता चलता है, तो फिर सीधे सीधे
दिमाग तो घूमता है। और ऐसे में मुकेश जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज मोहम्मद आमिर जावेद पकड़ा जाता है, उसका बैकग्राउंड पता चलता है और हम हलाल सर्टिफिकेट के पैसों की बात करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भले ही कुछ दिनों के लिए, जैसे मैंने कहा कि बिहाइंड द कर्टन चीज़ें चली गई हूँ, उसे रीबूट करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी क्या, इसके डीप रूट, हम जिस डीप स्टेट की बात करते हैं उसका एक अंग ये पैसे माने जाएंगे। बिल्कुल लाभनी, देखिए पहले भी हलाल सर्टिफिकेट के पैसे का टेरर फंडिंग होता था और आतंकवाद में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन ये सामने नहीं आ पाता था इसलिए क्योंकि इससे पहले आतंक को फंड करने के लिए और भी बहुत सारे सोर्सेज थे। आप देखिए 2013 के पहले जितने NGO थे जिनको कि मोदी सरकार ने आते के साथ जिनका बंद किया, विदेश से जो फंड आते थे उन फंड को बंद किया, कश्मीर से पैसा आता था, हवाला के जरिए पैसा आता था, तो ये जो हलाल का जो पैसा था ये भी आता था, लेकिन वो इन सारी चीज़ों के पीछे छुपा रहता था, वो सीधे सामने नहीं आता था। लेकिन जब से 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद NGO जो उस तरीके की गतिविधि में शामिल थे और उसको फंड जो है जो विदेश से मिलता था, उन विदेश के फंड को FCRA जब बैन किया गया, उनको जब विदेश से फंड आना बंद हो गया, 370 जब हटा दिया गया, तो उसके बाद कश्मीर से भी पैसा जो आता था, जो पाकिस्तान से सीमा पार से जो पैसा आता था कश्मीर के जरिए, जो हुर्रियत को मिलता था और हुर्रियत यहाँ पर बांटता था पैसा और वो आतंक फैलाता था इस तरीके से, तो वो सब चीज़ें जब बंद हो गई तो टेररिस्ट जो स्लीपर सेल थे अपने यहाँ, जो 2013 के पहले जिनको कहीं ना कहीं आप कहें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनको पॉलिटिकल संरक्षण अपने देश में प्राप्त था, वो सारे जो स्लीपर मॉड्यूल थे उनको पैसे फंड की कमी हो गई और इसकी वजह से जो है बहुत दिन तक जो आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं जो नहीं हुई थी वो इस वजह से क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हुई थी, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल है वो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे के लिए उनका इस्तेमाल करता है, इनका दिमाग, इनका षड्यंत्र तंत्र सीमा जो होता है वो सीमा के पार होता है। और यहाँ पर चूंकि अब उनको फंड मिलना बंद हो गया था तो स्लीपर सेल भी बंद थे और हमारे यहाँ उस तरीके की गतिविधियां नहीं हो रही थी, लेकिन उसी का काट जो है ये जो है अब सीधे तौर पे, चूंकि ये ज़कात का पैसा जो है ये है, इसमें ये शरिया कानून से चलता है, जो हलाल का जो पैसा है ये शरिया के तहत आता है, इसलिए आप इस पर सरकार अगर चाहे जो सीधे तौर पर हम इस पर बैन लगाते, सरकार इस पर बैन नहीं कर सकती। इसको बैन करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। इसका जो पैसा है ये कहीं से ऑडिट नहीं होता, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, तो इसका पैसा कौन कहाँ इस्तेमाल कर रहा है इस बात की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। और ये चीज़ साक्षात तौर पे है कि ये लोग जो जमायत उलेमाए हिंद जो है ये सीधे तौर पे आतंकियों के केस लड़ रहे हैं, तो आपको इनका इंटेंशन तो पता है सबको जी, इनका इंटेंशन क्या है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप सीधे तौर पे ये साबित कर पाएं कि आप टेररिस्ट को फंड कर रहे हैं या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आप फंड कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो अपनी जो एजेंसियां हैं उनको बहुत पुख्ता सबूत है और मुझे लगता है कि अब जो है इनके पास में पूरी जानकारी है कि अब इस पे लगाम लगाई जा सकती है। इतनी जानकारी जरूर आ गई है। इस ये जो 6 जो पकड़े गए हैं और इनके लिंक और भी है, और भी लावनी, ऐसा नहीं कि 6 पकड़े, इनके तार और भी काफी लंबे, काफी आगे जाएंगे और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी और उनसे आपको ये सारा खुलासा जो है ये हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए पहले विदेश से पैसा हवाला के जरिए आता था, हवाला का बंद किया रास्ता आपने, तो अब इन्होंने ये हलाल का चुन लिया क्योंकि हलाल 117 देशों में है। जिन 117 देशों में पहले आपको दूसरे लिंक से पैसे आते थे वो अब हलाल के लिंक से जो है पैसे आपके आ रहे हैं और आराम से आ रहे हैं, इसको कोई रोक टोक नहीं रहा है और इसलिए इसके जरिए इसका इस्तेमाल करना है इन लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है। बिल्कुल। और ऐसे में के सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यह है कि देखिए हमेशा जब हमें कोई कार्रवाई करनी होती है तो हमें मेजर पॉइंट पकड़ना होता है, उन कंपोनेंट्स को पकड़ना होता है और अब जब मोहम्मद आमिर जावेद से ये कंपोनेंट सामने आया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब जेके में जमीयत के सेंटर्स को बंद किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए ये तो अत्याचार हो रहा है, एक सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ये ऑर्गेनाइजेशंस है, आप बंद कर रहे हैं। उसी समय ये भी बात उठी थी कि हलाला सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। ये कई अब जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, देश संविधान से चलता है, शरिया कानून से चलाने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके से अगर आज की तारीख में पॉइंट टू पॉइंट जोड़ें और हमें पिक्चर क्लियर हो रही है तो फिर सरकार के हाथ क्यों बंधे हुए हैं, क्यों नहीं हम सीधे ऐसी चीज़ों पर अटैक कर पा रहे हैं। अब तो हमारे पास फुल एंड फाइनल प्रूफ धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। देखिए लावनी जी, जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो उसके फॉल्ट लाइन्स हैं, तो इस फॉल्ट लाइन्स को हम देख रहे हैं। इस फॉल्ट लाइन में से पार पाना, इतना निजात पाना इतना डिफिकल्ट हो गया है, मुझे नहीं समझ में आता है कि आपकी इच्छा शक्ति की बात ये हो सकता है। देखिए ट्रस्ट है, ये कोई हलाला ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट में एक एनजीओ के बराबर है। एनजीओ के ऊपर बहुत सारी चीजें लगी। मैं तो
ज्यादा ये देखता हूं कि 117 देशों में उनका नेटवर्क है। अभी वो नेटवर्क चल रहा है, तो जिस तरह से मस्कट के ऊपर लोग जाते हैं, मस्कट के अंदर में ओमान की सरकार नहीं इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि वो जिस रास्ते से निकले हैं वो छोटे छोटे इसमें समुद्री जहाजों में बैठ के गए हैं वो, और नंबर ऑफ प्लेसेस गए हैं वो, और उसी रास्ते वापस आए हैं। तो ये सारे के सारे उस नेटवर्क के अंदर में उसको पैसा मुहैया कराना, ये सारा नेटवर्क चल रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि इसके अंदर पूरी की पूरी आप इंगित कर रहे हैं, आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ मिला हुआ है, तो आप एक बंदा पकड़ा गया है, मैनेजर है, तो आप इस ट्रस्ट को बंद करें और आप इसको जड़ से निकालें। मेरी जो दूसरी चीज के ऊपर मैं जो आपका ध्यान दिखाना चाहूंगा कि देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब ये ट्रेनिंग पे गए, दो तो गए हैं जो पाकिस्तान में, 15-16 कोई कहते हैं बंगला बोलने वाला, बांग्लादेशी शायद वो टेररिस्ट हैं, वो भी शायद किसी रास्ते वापस आए हों, किसी रास्ते गए हैं। यदि ये 15-16 डिफेंस सेल अभी है एक्टिव, तो आज पैसे से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे के सारे आप इनको पकड़ें और इसको भ्रष्ट करें। आपने डीआरडीओ का नाम लिया कि डीआरडीओ में भी 4 लोग के ऊपर सट गई है, तो ये कौन है कि वहां तक गए? डीआरडीओ के अंदर में तो इतनी खतरनाक आपको कैपेबिलिटी है टेररिज्म का। और एक बहुत बड़ा खुलासा ये आ रहा है कि हक्कानी नेटवर्क, जो कि अब केवल उसको कहते हैं सुसाइड बॉम्बर बनाता है, और ये सबसे बड़ा तलवार है जो आप अफगानिस्तान में देखते हैं, जो पाकिस्तान के हाथ में, वो पाकिस्तान में कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है। उसकी एक बहुत बड़ा खारियां एक जगह है, वो ट्रेनिंग कैंप एक्टिवेट हो चुका है। आज के दिन में 256 सुसाइड बॉम्बर आने वाले हैं। तो इनकी तारे, यदि ये सुसाइड बॉम्बर आप नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, पैसा मुहैया हो जाता है, और ये बहुत तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये बहुत बड़ा खतरा, मैं जल्दी मैं पीके जान साहब और वेद जी से भी एक कमेंट लूंगी। पीके जान साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जान मोहम्मद पकड़ा जाता है धारावी से, और पहले भी जब कभी भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात हो या टेरर कनेक्शन की बात हो, टेरर फंडिंग की बात हो, तो धारावी से जुड़े हुए लोगों का नाम आया। पहले भी मुझे याद है कि आप जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स ये कहते थे कि पूरी तरीके से धारावी में हमें और ज्यादा इंटेलिजेंस को एक्टिव करना होगा। क्या वो वक्त आ गया है या फिर अभी हम चूक रहे हैं? क्योंकि दिल्ली का जामिया और मुंबई का धारावी, ये दोनों सेंटर पॉइंट्स हैं। जो है वो लोकल एजेंसीज को मिलती रहती है, और बहुत सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलती है। ये सब मिलकर काम करते हैं। इसलिए कहीं पे बाई चांस अगर रह भी गया कोई, बहुत सारे लोग रडार पे, सभी 100% लोग किसी एक एजेंसी के रडार पे नहीं आते। कुछ स्टेट एजेंसीज के रडार पे आते हैं, कुछ सेंट्रल एजेंसीज के रडार पे आते हैं, कुछ दूसरे स्टेट की एजेंसी के रडार पे आते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, तो आगे से आगे नेटवर्क बनता चला जाता है। जैसे अभी 6 लोग पकड़े गए, अभी 3 और यूपी ने पकड़ लिए, अब कुछ और राजस्थान में पकड़े जाएंगे, कुछ और महाराष्ट्र में पकड़े जाएंगे। तो ये नेटवर्क इसी तरह से खुलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ा स्पेसिफिकली बता दूं कि आमतौर पे जितने भी ये टेरर मॉड्यूल्स हैं, इनको नीड टू नो बेसिस पे जानकारी दी जाती है कि अगर 6 लड़के किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का पार्ट हैं, तो दूसरा मॉड्यूल कौन ऑपरेट कर रहे हैं उनको मालूम नहीं होगा। उनको शायद अपने सिर्फ हैंडलर के बारे में मालूम होगा, लेकिन बाकी के मॉड्यूल कौन कौन से हैं शायद उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। क्योंकि सभी एजेंसी जो इस तरह के मॉड्यूल रन करती हैं, उनको भी ये मालूम है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो उससे इंटेरोगेशन किया जाता है, फिर उससे और जानकारी मिलेगी और कार्रवाई होगी। तो ये मॉड्यूल यानी इनके भी ए और बी और सी प्लान होते हैं। लेकिन वेद भूषण जी, हमें तो पहले से ही प्री प्लान की जरूरत है। व्हाट नेक्स्ट? जल्दी से सर, वेद भूषण जी। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती, मजबूरी होती है। परंतु ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, काम कंटिन्यूस होता है। ये आज पहला मौका नहीं है कि तुरंत पुलिस ने कर ली, एकदम से तमाम को रेड कर लिया। अब पेगासिस के बारे में जिस तरह से हंगामा किया जा रहा था, तो ये इंटेलिजेंस का काम आजकल पेगासिस जैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होता है। उसके लिए तमाम हंगामा किया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इंटेलिजेंस कलेक्ट करना कोई आज की डेट में मोहल्ले पड़ोस में जाकर पूछताछ से नहीं होता, पेगासिस जैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही हो सकता है। किसी कॉल डिटेल आप बोलेंगे,
ये प्राइवेसी हर्ट हो रही है, इतना हंगामा हुआ हिंदुस्तान में देश की सुरक्षा से बड़ी कोई प्राइवेसी नहीं है। और इसीलिए जी सर, आई एम सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना तो जरूर है जिस तरह से हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने और हमारी पुलिस टीम ने, सेना ने, सबने मिलकर एक जो ज्वाइंट ऑपरेशन चला है, उससे आतंकियों को ये तो पता चल गया है कि सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप एक कदम सोचते हैं तो हम उससे पहले का सोचते हैं, यानी अब हम रिएक्ट करते हैं और आपको एक्शन लेना होगा। इन सबके बीच जिस हलाल सर्टिफिकेशन के पैसों की फंडिंग से, टेरर फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, इस ओर भी अब सरकार को, प्रशासन को देखना और सोचना होगा कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसीलिए इसके बीच में एक कंपैटिबिलिटी, एक सामंजस्य बनाकर एक ऐसा समीकरण तैयार करना होगा जो आतंक के इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करे। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद ऐसा जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप सभी अतिथियों ने बहुत विशेष जानकारियां दी। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।